हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अरेंजमेंट या रिलीफ की। आज हम इसके आगे चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर अप करना है एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन सेशन। क्लियर? हमने आपको कहा था कि हमको सेक्शन 91 यानी 3 सेक्शन देखने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, 90, 90A एंड 91। These two sections has been covered in our last session. In today's session, we'll complete section 91, not try, we'll complete it. Okay. सर टफ है क्या? बहुत आसान। लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने देखा था कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं या तो वो बाइलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, बाइलैटरल ट्रीटीज होती हैं, और बाइलैटरल ट्रीटीज में टैक्स एग्जेम्पशन या इनकम एग्जेम्पशंस का मेथड बताया गया है, और दूसरा टैक्स क्रेडिट का मेथड बताया गया था, याद होगा। और जो आज हम लोग करने जा रहे हैं ना, दिस इज योर यूनिलैटरल एग्रीमेंट। ये यूनिलैटरल जो है सेक्शन 91 में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 91 में डिस्कस किया गया है। क्या है सेक्शन 91? और ये मैंने लास्ट सेशन में आपको जाते जाते बता ही दिया था कि सामने वाली कंट्रीज के साथ टेबल टॉक हो रही है और वहां पर हम लोगों ने उस कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। ध्यान से देखेंगे, हमने उस कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। अगर उस कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है डीटीए को लेकर, तब क्या होगा? कहा गया, ढंग से सुनेंगे, जो मैं बिल्कुल एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठाएंगे, जो पहली लाइन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो फर्स्ट लाइन है वो ये कहती है कि अगर कोई एसएससी इंडिया में रेजिडेंट है, रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट, अगर कोई एसएससी इंडिया में रेजिडेंट है और उसकी कोई इनकम एक्रू और अराइज इंडिया में नहीं होती, अगर होती है तो टैक्स लग जाएगा, तब का है कहिए। ओके, अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है और उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्रू या अराइज हुई है, इन इंडिया में नहीं, उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्रू या अराइज हुई हो, इन इंडिया नहीं, इन इंडिया है ही नहीं, और तो और जो कि डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी भी नहीं गई हो। मेरी बात ढंग से समझना, एक एसएससी जो इंडिया में रेजिडेंट है, सेक्शन 91 का बेनिफिट लेना चाहता है यानी रिलीफ लेना चाहता है, और उसकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्रू और अराइज हुई हो, इन इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू और अराइज है उसको यहां पर डीम्ड भी नहीं माना जाता, डीम टू एक्रू और अराइज। मेरी बात अच्छी तरह से समझ, आउटसाइड इंडिया में एक्रू और अराइज है, उसको हम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज भी नहीं मानते, इंडिया में एक्रू और अराइज है ही नहीं, डीम्ड भी नहीं मानते। तो ऐसी इनकम पर जहां पर वो सोर्स बेसिस पर टैक्स दे चुका है, तो इंडिया में गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ दिया है सेक्शन 91 में। अच्छा, ही हैज पेड इन एनी कंट्री इनकम टैक्स। ओके, अभी तो बताया किसी भी तरह से टैक्स दिया हो, वहां पर वो टैक्स दे चुका है सोर्स बेसिस पर, चाहे उसकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है उस देश में, किसी भी तरह से ही हैज मेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन द अदर वन कंट्री। इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90, तो ही शैल बी इंटाइटल टू, अब ही का मतलब ही ना ले लेना, शी भी ले सकते हो, इट भी ले सकते हो, दिमाग में ये बात बैठा ना। ही मतलब सर यहाँ तो किसी मेल पर्सन की बात की गई है, कंपनी की तो बात ही नहीं की गई है, फीमेल की तो बात, अरे भैया ही शी इट सब उसी में ही शामिल है। इकोनॉमिक्स में बताया जाता है मैन कैन नॉट क्रिएट द मैटर, अब मैन का मतलब वीमेन भी होता है भाई साहब, ठीक है ना, वो कॉमन वर्ड है, मैन इज अ कॉमन वर्ड, द सेम वर्ड इज टू बी यूज फॉर वीमेन ऑल्सो, और यहां पर भी ही है तो उसका आशय समझे, ही मीन्स शी ऑल्सो हेयर।
तो he shall be entitled to the deduction from the Indian income tax payable by him. Okay, उसको डिडक्शन मिलेगा, उसको डिडक्शन मिलेगा कितना? एवरेज रेट ऑफ इंडिया वाला टैक्स, एवरेज रेट ऑफ उस कंट्री वाला टैक्स, जो दोनों में कम होगा उसका। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स आउटसाइड इंडिया। क्लियर? जो अमाउंट आएगा उसका उसको रिलीफ मिल जाएगा जो दोनों में से कम होगा। और एट द इंडियन रेट इफ बोथ रेट्स आर इक्वल, अगर दोनों में समान है तो भैया तो जो दोनों में से कम होगा। अगर दोनों का रेट इक्वल है तो भैया इंडियन वाला ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स देखें। द एक्सप्रेशन सच डबली टैक्स्ड इनकम, ये डबली टैक्स क्या है? डबली वाले, डबली डबली या डबली, डबली है, डपली नहीं है भाई। तो द एक्सप्रेशन सच डबली टैक्स इनकम, डबली टैक्स इनकम का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम कमा रहा हूं 1 लाख, तो आउटसाइड इंडिया में मैंने कमाया 1 लाख, और इंडिया में टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉज 60,000। मेरी बात ढंग से समझे, 40,000 की कोई डिडक्शन मिल गई, 1 लाख वहां पर टैक्स लगा है 1 लाख की इनकम पर। नाउ द सेम अमाउंट ऑफ इनकम इज गोइंग टू बी चार्ज्ड इन इंडिया एज अ टैक्स ओनली to the extent of rupees 60,000, means the income to the extent of rupees 60,000 would be counted here for the purpose of charging the amount of tax. Now डबली टैक्स इनकम का मतलब है कि भैया 60,000 दोनों में कॉमन है ना, यहां पर आउटसाइड इंडिया में 40,000 पर अलग से टैक्स लगा, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, बट हियर 60,000 इज कॉमन इन बोथ दीज कंट्रीज। 60,000 पर टैक्स वहां पर भी लगा है, 60,000 का टैक्स इंडिया में भी लग रहा है। नाउ द डबली टैक्स इनकम इज 60,000। क्लियर? पक्की बात। ये नीचे दिया हुआ है केसला अरुणाचलम चेट्टियार का, तो अरुणाचलम चेट्टियार का केस आप देख लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। सर ये क्यों डिडक्शन मिलती है? भाई कोई डिडक्शन हो सकता है, कोई लॉस सेट ऑफ करने के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन इनकम कंट्री वाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लीजिए आप 3 अलग अलग कंट्रीज में कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, इट डजंट मीन एट ऑल दैट ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल दी 3 इनकम, बिकॉज हियर वी आर नीडेड टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ दैट कंट्री वाला जिसमें इनकम अराइज हो रही है। तो अगर 3 कंट्रीज को आपस में जोड़ देंगे तो बड़ा कंफ्यूजन अराइज होगा, तो कंट्री वाइज इसका रिलीफ मिलता है, एक्यूमुलेट आप नहीं कर सकते। गॉट इट? अगर कोई इनकम जिसको इंडिया में एक्रू और अराइज मान लिया गया है उस पर यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, भले ही डबल टैक्स लग जाए, लगने दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, मेरी बात ढंग से समझे। अगर कोई हम एक ऐसी इनकम आउटसाइड इंडिया में अर्न करते हैं, आउटसाइड इंडिया, तो वो इनकम एक्रू और अराइज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। इसके पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि भैया आउटसाइड इंडिया की इनकम है तो आउटसाइड इंडिया में टैक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने उसको इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज मान लिया तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि हम उसको इंडिया में टैक्स लेना चाहते हैं, तभी तो हमने डीम्ड टू एक्रू और अराइज किया, और उसके बाद तुम फिर हमसे 91 का रिलीफ भी ले रहे हो। मेरी बात नहीं समझे, मैं फिर से एक बार समझाऊं। इंडिया में आपकी इनकम है, कोई पंगा है, आउटसाइड इंडिया में कोई इनकम है, कोई पंगा है। सर वर्ल्ड वाइड इनकम होगी, बायलैटरल एग्रीमेंट होगा तो कोई पंगा नहीं है, वो हम लोग 90A में देख चुके हैं। पंगा उस समय आएगा जब कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है और उस इनकम को इंडियन गवर्नमेंट ने डीम टू एक्रू और अराइज मान लिया है। तो मानने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन सोचो क्या है, टेंशन ना लो, इंटेंशन सोचो गवर्नमेंट का क्या है। गवर्नमेंट का इंटेंशन यही तो है ना मेरे भाई, कि जो इनकम आउटसाइड इंडिया से आप कमा रहे हो हम उस पर इंडिया में टैक्स लगाएंगे और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं देने वाले। इसको हमने डीम्ड टू एक्रू और अराइज मान लिया, एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं था, लेकिन इसको डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानने के पीछे यही तो एक लॉजिक होगा।
अगर हम आपको डीम टू एक्रो अराइज इन इंडिया नहीं मानते उस इनकम को, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है चलो शांति शांति शांति, कोई दिक्कत नहीं है, उधर की इनकम उधर, इधर की इनकम इधर, जो डबल इनकम पर टैक्स लग रहा है उसका रिलीफ ले लो 91 में, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 91, अंडर सेक्शन 90। अगर कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है तो 91 में रिलीफ ले लो, क्लियर हुआ। लेकिन अगर वो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली गई है, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन साफ है कि भैया हम तो टैक्स लेंगे लेंगे, भले ही डबल टैक्स लग जाए तुम्हारे ऊपर, हम कोई माफी या रिलीफ नहीं देने वाले। यस, आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी के साथ अब आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत आसानी के साथ सॉल्व होगा। चलो, मिस्टर साहा, अ रेजिडेंट इंडियन हैज derived the following incomes for the previous year, फलाना एंड डिमाका। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना है? रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से कमाया है इसने 5 लाख रुपए, जिसमें इंडिया में उसको 3 लाख का डिडक्शन मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जितनी डबल टैक्स होगी, हो सकता है आउटसाइड इंडिया में जहां से वो कमा रहा है वहां पर गवर्नमेंट ने कहा भैया कोई हम डिडक्शन नहीं देने वाले, ऑन रॉयल्टी वी आर गोइंग टू चार्ज 100% टैक्स ऑन दैट। 100% चार्ज टैक्स मतलब जो रेट ऑफ टैक्स है उस 5 लाख पर पूरे पूरे पर टैक्स लगाएंगे, वहां की गवर्नमेंट बोल सकती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप रॉयल्टी है बुक्स पर है तो, और आउटसाइड इंडिया से आप कमाते हैं, तो उसका हम 3 लाख आपको डिडक्शन दे रहे हैं बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन QQB। ओके, पक्की बात है। आउटसाइड इंडिया में इसने जो टैक्स दिया है इस इनकम पर, वो 20% दिया है, तो वहां का टैक्स रेट क्या है? 20%। ढंग से सुनेंगे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां का टैक्स रेट क्या है? मैंने वर्ड बोला 20%। अब ये चीज आप याद रखेंगे। कॉम्प्यूट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी एज्यूमिंग, अब इसकी इनकम कितनी थी छोड़ दो, नीचे बिल्कुल बिल्कुल मत देखना। 374 प्लस 5 लाख, टोटल इनकम कितनी हो गई? 8,74,000। 8,74,000 माइनस 80 CC 80 QQB वाली डिडक्शन कितना? 3 लाख। तो 874 में से 3 गया तो 5,74,000, और 5,74,000 पर जो टैक्स बनता है वो आएगा 12,500, और 74,000 का 20% 14,800, ठीक। 27,300 प्लस 4% HEC, तो ये हो जाएगा 27,300 प्लस 4%। क्या बात है, $1092, तो 28,392, यही तो बना। कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ गई टोटल? इतनी। अब चूंकि उस कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट नहीं है, डजंट हैव एनी अरेंजमेंट विद कंट्री वाइज, और इसको डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना गया है, तो उस केस में हम इसको सेक्शन 91 का रिलीफ देंगे। कितना? इंडिया में जो टैक्स रेट है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, भाई 28,000 का आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो, अदरवाइज गलत होगा तो आप सही कर लेंगे इसको। और कितनी इनकम है सर? 574। कितनी इनकम है? 874 में से 3 लाख का जो डिडक्शन मिला है वो, तो 5,74,000 इंटू 100। अब आप बताओ, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जा रही है, कैलकुलेटर क्या बोलें, बोलने लायक भी नहीं है। 4.94%, बोल भी रहे हैं और हम कह रहे हैं बोलने लायक भी नहीं है। 4.94%, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है? वहां पर ये 20%। कितना है? 20%। तो भैया दोनों में से कम कौन सा है? 4.94%। वी आर नॉट कंसर्न विद द एब्सोल्यूट फिगर, वी आर नॉट कंसर्न विद द रूपीज, here we are concerned to provide the relief in terms of percentage, wherever the percentage is lowest। इंडिया का एवरेज रेट ऑफ टैक्स रेट कम है, या आउटसाइड इंडिया का जो कम होगा उसको बेस ले लेंगे और रिलीफ दे देंगे। क्या दे देंगे? रिलीफ।
केवल उस डबली इनकम पर। किस पर? डबली इनकम पर। डबली इनकम कितनी है सर? 2 लाख है। डबली इनकम कितनी? क्योंकि 5 में से 3 का तो डिडक्शन मिल गया। 2 लाख डबली इनकम है, तो 2 लाख का 4.94 ले लो। 9892 कितना? तो माइनस कर देंगे 9892, ये हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 91 का रिलीफ। यही आना चाहिए आंसर। आ तो रहा है भाई। 4.95, 20%, विच एवर इज 28,392, सारी फिगर्स सही हैं भाई। आंसर आपका आ गया। नहीं, गड़बड़ कितने है? कोई दिक्कत है नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप जल्दी से अगर नोट कर लें तो बेटर होगा। क्लियर है? पॉज कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, हम काहे के लिए रुके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा जी, इसका भी आंसर दन दनाते हुए आएगा 2 मिनट में। अब आप लोग बहुत तेज हो गए। अरविंद, द टेक्सटाइल मर्चेंट एंड रेजिडेंट इंडियन इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंडिया में इनकम, कंट्री ए में जिसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी 91 की रिलीफ हमको हो सकता है देनी पड़े, दैट डिपेंड्स। इनकम टैक्स लेविड इन कंट्री ए, तो 5 लाख की इनकम, 5 लाख का टैक्स लगाया जा रहा है 15 लाख पर। इसका मतलब वहां का एवरेज रेट ऑफ टैक्स है। इसी से ही पता चल जाएगा। हम आगे नहीं पढ़ रहे, चूंकि हमें मालूम है आगे क्या लिखा है, चूंकि हम क्वेश्चन जाहिर सी बात है, मैं हमारा ही है तो जाहिर सी बात है हम करके बैठे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसलिए आंसर निकलवा दे रहे हैं कि आगे कोई कंफ्यूजन हो, पहले ही आपको मालूम है एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है, 33.33%। ठीक है ना? 15 लाख पर 5 लाख कितना होता है? 1/3। ओके। इंडिया डजंट हैव एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, लॉस फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री बी। ये देखो ना, कंट्री ए में प्रॉफिट है, कंट्री बी में लॉस है, और उसके साथ भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, और 4 लाख का लॉस है। तो लॉस है तो भैया ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड का अगर प्रॉफिट जोड़ रहे हो तो लॉस को भी जोड़ो। मतलब लॉस ऐड करने का मतलब लॉस से इनकम हमारी माइनस हो जाएगी। पीपीएफ में 1,50,000 और एलआईसी वगैरह में ये दोनों मिलाकर 150 मैक्सिमम डिडक्शन। अब हमारे पास टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 27 लाख प्लस 15 लाख सेकेंड इनकम जो आउटसाइड इंडिया में, माइनस 4 लाख का लॉस। बोलो, तो ये हो जाएगी 38 लाख। हाँ सर, माइनस कर देंगे हम लोग 38 लाख, माइनस कर देंगे डिडक्शंस। कितना है? 150। 36,50,000। बोलो ना, इस पर टैक्स लग जाएगा, इस पर टैक्स लगा लो। कितना टैक्स आएगा? टैक्स ऑन रुपीज 36,50,000। 5 लाख तक 12,500, नेक्स्ट 5 लाख का 1 लाख 20%, बाकी आपका 26,50 का 30%। ये आ जाएगा 7,95,000। तो 895 प्लस 12,500, 9,07,500 प्लस 4%, 36,300। तो अब आप बता सकते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 943,800। ये देखो, ठीक है ना? 943,800 टैक्स तो निकल गया इंडिया में जो देना है। अब बात करते हैं कितना रिलीफ मिलेगा इस केस में। रिलीफ मिलेगा सर, आपने कहा एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लो। इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है? अरे अरे अरे,
36,50,000 की इनकम पर 9,07,500 सॉरी 9,43,800 का टैक्स है। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स नहीं निकाल सकते, डिवाइड कर लो 36,50,000 का 25.85%। तो ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया 25.85 इन इंडिया, और आउटसाइड इंडिया में आ जाएगा 33.33% एवरेज रेट ऑफ टैक्स। दोनों में से जो कम हो, कम कौन सा है, इंडिया वाला है। तो 25.85% जो डबली इनकम है उस पर डिडक्शन दे दो। डबली इनकम कितनी है सर, सीधे सीधे 15 लाख है। तो 15 लाख का सीधे सीधे यही मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको 3,87,863 का ये आ गया आंसर। इसने वो ले लिया, क्या कहते हैं, राउंड फिगर ले लिया। राउंड फिगर लेते भी हैं हम लोग, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 288 वगैरह में देखा है। फिलहाल ये हमारा आ गया आंसर, आपका टैक्स अमाउंट आ गया। बहुत ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन है, कर लें क्या? हाँ सर। इसके बाद कुछ बचा क्या? नो सर। अमर, an individual resident of India receives the following payment after TDS during the previous year. Okay. प्रोफेशनल फीस है 240। ओके, प्रोफेशनल फीस है 160। Both the above services were rendered other countries on which TDS 80,000 respectively were। अच्छा, receives the following, इसका मतलब टोटल रिसीव है 4 लाख, और रिसीव कब हुआ होगा, 80,000 का टीडीएस लेस करने के बाद। इसका मतलब ग्रॉस इनकम हो गई 4,80,000। ये तो अब समझ में आ गया। हाँ सर, इसका मतलब ग्रॉस इनकम हो गई 4,80,000 बिना टीडीएस के। ही हैड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2,40,000। अब उसने 240 का एक्सपेंसेस किया है उस इनकम को अर्न करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा ले लो डिडक्शन 2,40,000 का। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 2,40,000। बोलो, या आउटसाइड इंडिया से। और अदर इनकम अदर देन दीज आउटसाइड इनकम इन इंडिया, उसकी इनकम है 5 लाख। तो टोटल कितनी इनकम हो गई, इंडिया वाली इनकम 5 लाख और 240 आउटसाइड इंडिया वाली, तो टोटल इनकम हो गई 740। हाँ भाई। एंड ही हैज मेड पेमेंट ऑफ 70,000 टुवर्ड्स एलआईसी। तो दे दो डिडक्शन 80C का, तो 740 में से 70 चला जाएगा तो 670 आ जाएगा। 670 का टैक्स आप निकाल लेंगे, 670 का टैक्स आप निकाल लेंगे, प्लस 4% आप निकाल लेंगे। अरे भाई क्या गलत है इसमें, क्या दिक्कत है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। कैलकुलेशन करना है, करो ना, सामने दिया हुआ है भाई। 6,70,000 आया, हाँ 670 का टैक्स निकाल लो। कैसे निकलेगा, 5 लाख तक आपका आ जाएगा 12,500, प्लस 670 है, 5 लाख निकल गया, 170 का 20% 34,000 ऐड करो, प्लस 46,500 का 4% ले लो। कितना आ गया, टोटल कर लो। अब हमको क्या देना है सर, उसको देना है 91 का रिलीफ। अब उसकी इनकम कितनी इंडिया में टैक्स लगी है सर, दोनों का पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालें। इंडिया में जो टैक्स लगे हैं वो लगे हैं 670 पर लगा है इतना टैक्स, तो 100 पर कितना, तो 670 पर इतना, तो 100 पर कितना। और आउटसाइड इंडिया में इनकम पर टैक्स लगा है 80,000 लगा है, 4,80,000 पर। बोलो ना, तो 100 पर कितना लगा है। मुझे मालूम है रिजल्ट कुछ डिफरेंट आने वाला है, इसीलिए मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं। ये आएगा आपका 80,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 16.67%। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। दोनों में से जो कमती हो, कमती है 7.22। वहाँ का इनकम कितना था सर, जो डबली टैक्स इनकम है 480 था, उसमें से 240 का डिडक्शन मिल गया था। 240 ही तो हमने ऊपर टैक्स लगाया है, तो जो डबली इनकम है 240, उस पर आपको ये 7.22% का रिलीफ ले लो, बाकी पर टैक्स दे दो। क्या बवाल था इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।